स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जीव स्पेस पे। तो मित्रों, मैं आर्य रंजन आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि आनंद महिंद्रा ने एक बिग प्रपोजल दिया है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को, ड्रोन स्वॉर्म काउंटर प्लान। तो हाँ, आज हम इस पर बात करेंगे। थंबनेल में मैंने यहीं पर लगाया है। तो रिसेंटली आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने एचपीएम नाम के एक ड्रोन स्वॉर्म काउंटर प्लान को मेज़र किया है। तो क्या है एचपीएम, मैं आज आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो रिसेंट में आनंद महिंद्रा ने अपने क्या कहते हैं ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, तो जिसमें एक सिस्टम की बात की है। तो आइए उस पर बात करते हैं, आखिर ये है क्या। तो ये एक हाई पावर माइक्रोवेव एचपीएम एंटी ड्रोन काउंटर सिस्टम है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी मशीन है जो माइक्रोवेव एनर्जी को छोड़कर ड्रोन को डिस्ट्रॉय करती है। और इसमें कोई मिसाइल या गोली नहीं चलती है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया है, यहाँ पर कोई फिजिकली डैमेज इसको नहीं दिया जाता है। ये ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक को जला देती है। मतलब यहाँ पर कोई इसको मिसाइल या फिर गोली नहीं चलाना पड़ता है। यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे ये सिस्टम बेस्ड है। अब हम कोर टू यहाँ पर टेक्नोलॉजी की इसकी बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है और ये माइक्रोवेव ओवन जैसा कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फोकस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पहला सिस्टम इस पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगा और ड्रोन स्वार्म के जो ग्रुप होंगे उन पर फोकस करेगा। और ये ड्रोन के जो सर्किट्स होते हैं उन पर ओवरलोड हो जाता है और जो चिप्स लगी रहती हैं ड्रोन्स में वो बर्न हो जाती हैं और जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो कंट्रोलर और ड्रोन के बीच के जो बंध रहता है वो बिल्कुल टूट जाता है और ड्रोन्स के जो चिप्स वगैरह होती हैं वो सब जल जाती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर हाई पावर्ड माइक्रोवेव जो होता है वो ड्रोन्स की सारी चिप्स को बर्न कर देता है और जो कंट्रोलर और ड्रोन के बीच में जो बंध होता है वो टूट जाता है। तो कुछ इस प्रकार ये काम करता है। तो अब हम इस पे बात करें तो आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है उसमें है कि एक ही पल्स में ये 49 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो कि वीडियो शेयर किया था तो उसमें जो ड्रोन काउंटर वाला जो सिस्टम था वो एक साथ 49 ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है। ये वन टू मेनी कैपेबिलिटीज़ पर बेस्ड है। जैसे कि मिसाइल होती है तो एक शॉट मारने के बाद एक ही ड्रोन गिरता है, पर ये जो एचपीएम है वो एक पल्स अगर छोड़ेगा तो उसमें दर्जनों ड्रोन्स पर वो इफेक्ट करेगा। जैसे कि आप इस एआई जनरेटेड वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये कई सारे जो ड्रोन्स हैं उनको काउंटर कर रहा है एक ही बार में। तो जो वहाँ पर टेस्ट हुआ था, जो वीडियो आनंद महिंद्रा जी ने क्या कहते हैं शेयर किया था, तो उसमें टोटल ड्रोन्स 61 थे और 61 के 61 ड्रोन्स सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हुए थे। और डेमो में 49 ड्रोन एक साथ खत्म होते हुए हमने वीडियो भी देखी है उसमें। आगे बात करें ये काम कैसे करता है तो स्टेप बाय स्टेप समझें तो रडार ड्रोन को डिटेक्ट करता है। जो ड्रोन्स आते रहते हैं तो उनको रडार अपने ऑब्जर्वेशन में लेता है और उन्हें रिकॉग्नाइज करता है कि ये ड्रोन्स हैं। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम होता है वो टारगेट को लॉक करता है। तो उसमें जो दूसरा सिस्टम लगा रहता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कई सारे ड्रोन्स को एक साथ, जैसे कि 49 ड्रोन को एक साथ क्या कहते हैं वो लॉक करेगा। उसके बाद माइक्रोवेव पल्स को फायर करेगा। फिर जो एनर्जी ड्रोन्स को हीट करती है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं। जो ड्रोन्स में सर्किट्स और जो कंट्रोलर और ड्रोन के बीच में बंद होता है वो पूरा क्या कहते हैं टूट जाता है। और फिर उसके बाद सारे ड्रोन्स बिना किसी फिजिकली डैमेज के धराशायी हो जाते हैं और यहाँ पर कोई ना एक्सप्लोजन होता है, बस इंस्टेंट शट डाउन हो जाता है। अब हम इसमें बात करें सिस्टम के मेन पार्ट्स की तो माइक्रोवेव जनरेटर पहला जो अवयव है इसमें माइक्रोवेव जनरेटर ये एनर्जी पैदा करता है। इसमें मॉडर्न मटेरियल जैसे गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल होता है। और ये दूसरे अवयव की बात करें तो एंटीना बीम, ये
माइक्रोवेव को एक डायरेक्शन में फोकस करता है। उसका जो दूसरा वेव है वो है एंटीना, या फिर जिसे कहते हैं बीम। ये माइक्रोवेव्स जो फायर होती है वो उसको एक डायरेक्शन देता है जिस तरफ ड्रोन्स आ रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंट्रोल, तीसरा जो अवयव है, वो टारगेट को सिलेक्ट करता है। वो ड्रोन्स, जो कई सारे ड्रोन्स आते रहते हैं, उन सबको वो लॉक करता है। उसके बाद वही सॉफ्टवेयर कंट्रोल डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है और पावर मैनेज करता है कि हमें कितने पावर की इसकी ज़रूरत है, जितने अमाउंट के ड्रोन आ रहे होंगे उसे उतनी ही पावर के लिए को सप्लाई करेगा। उसके बाद जो चौथा उसका अवयव है वो है पावर सिस्टम। ये बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिकॉग्नाइज करता है और हैंडल करता है। अब आगे अगर हम बात करें तो एडवांस फीचर की, तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में अटैक कर सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में आने वाले ड्रोन्स को मार सकता है। तो आप देखे होंगे कि बंदूक का निशाना जिस तरफ रहता है वो उसी तरफ फायर करता है, पर ये कुछ ऐसा नहीं है। ये जहाँ आप इसको चारों तरफ, एक लिमिटेड एरिया का है जहाँ पर ये चारों तरफ ड्रोन्स को डिटेक्ट करेगा और चारों तरफ ये फायर करेगा। मल्टी टारगेटेड है ड्रोन है। और यहाँ पर एक सिलेक्टिव टारगेटिंग भी है। अगर आप चाहें तो सिंपली किसी एक स्पेसिफिक ड्रोन को, कई सारे ड्रोन आ रहे हैं पर आप उसमें जो केवल एक ड्रोन को अगर आप गिराना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम से ये भी कर सकते हैं, केवल एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय। तो सेफ जोन कंट्रोल, ड्रोन को किसी स्पेसिफिक जगह पर गिराया जा सकता है। मतलब जैसे अगर कामिकाजी ड्रोन आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे कहीं पर भी न्यूट्रलाइज करके नीचे गिरा दें। कहीं अगर वो सिविलियन एरिया पे गिरा तो काफ़ी नुकसान होगा, तो इसलिए आप उसको न्यूट्रलाइज करके अपने हिसाब से किसी जगह पे गिरा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंटिन्यूअस फायरिंग, मतलब एक बार फायर होने के बाद इसे रिलोडिंग करने के लिए काफ़ी समय नहीं लगता, आप मल्टीपल टाइम शॉट कर सकते हैं। अब इसमें बात करें ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, यहाँ पर आखिर एचपीएम को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो आजकल के जो ड्रोन्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और छोटे होते हैं और स्वार्म ग्रुप पर अटैक करते हैं। जैसे कि एक ड्रोन है, आप रशिया यूक्रेन के युद्ध को एग्जाम्पल में ले लीजिए, जहाँ पर आज के दिन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई 2-2.5 लाख का जो ड्रोन है वो 35 से 40 करोड़ वाली टैंक को आसानी से उड़ा दे रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही हैवी नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जो कि एक सस्ता ड्रोन है महंगे से महंगे टैंक्स और रडार्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल डिफेंस फेल हो जाते हैं ड्रोन स्वार्म्स के पीछे। मिसाइल्स महंगे होते हैं, आप एक 2-3 करोड़ के आने वाली मिसाइल से आप अगर 2-2.5 लाख के ड्रोन्स को टारगेट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ने वाला है। और गन्स की बात करें तो गन्स में आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कितने ड्रोन्स को मार के गिरा लेंगे। पहली बात तो ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं और इतने स्पीड में होते हैं कि आप पहले तो निशाना लगाएंगे कैसे उस पर। उसके बाद लेजर एक टाइम पे सिर्फ एक ही ड्रोन मार सकती है। अगर हम लेजर डिफेंस की भी बात करें तो वो एक टाइम पे सिर्फ एक ड्रोन को ही मार ले, उससे ज़्यादा कैसे। पर जो ये एचपीएम है ये एक टाइम पर मल्टीपल ड्रोन्स को शॉट डाउन कर सकता है। अब एचपीएम सॉल्यूशन एक साथ कई ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा है और कम कॉस्ट पर अटैक्स होता है। जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ उसके एनर्जी के लिए आती है, कि एनर्जी सप्लाई के लिए ही वो सिर्फ कॉस्ट आती है। और ये वाइड एरिया को कवर करता है, इसलिए कहा जाता है कि जो लेज़र डिफेंस होता है वो अकेले ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें यहाँ पर एचपीएम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो कि हमसे सबसे ज़्यादा मतलब इसी से है कि भारत से इससे क्या मिलेगा। तो भारत को थ्रेट है बॉर्डर पर जो ड्रोन्स अटैक्स होते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो स्मगलिंग, जो हमने पहले कुछ दिन पहले रिसेंटली में सुना था, धुरंधर पिक्चर आपने देखी होगी, तो कैसे वहाँ पर स्मगलिंग्स होती थी ड्रोन के जरिए, बॉर्डर के पार हथियार गिराए जाते थे, तो उसमें ज़रूरत होगी। और फ्यूचर जो है वो ड्रोन वारफेयर पर ही बेस्ड है। तो अब जो ड्रोन्स होते हैं, डिफेंस कंपनियां हैं वो इसी पे फोकस कर रही हैं कि ड्रोन स्वार्म को हैंडल कैसे किया जाए। तो
आनंद महिंद्रा ने सबसे बड़े इसी को जोर दिया है, इंडिया को इंपोर्ट पर डिपेंड ना रखा जाए और खुद का डिफेंस टेक डेवलप किया जाए, इसलिए इस पर और एचपीएम पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अब हम बात करें तो आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया था तो उसमें असल में कौन सा डिफेंस था, तो ये जो डेमो के लिए डिफेंस दिखाया गया था वो यूएसए का लियोनीडैस था। इसकी खास बातें हैं, ये व्हीकल पर माउंट हो सकता है और सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है और मिलिट्री टेस्टिंग में यूज हो भी चुका है। तो अब बात तो हम खो गई एचपीएम की, एचपीएम क्या है, कैसे काम करता है। अब यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं। तो इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होती है, 2 से बस 3 किलोमीटर ही तक की होती है, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद ये हाई पावर रिक्वायरमेंट लेता है। इसको अगर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर जनरेट करनी हो तो इसको बहुत ही हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप इसको हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाएंगे तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। और यही यहाँ पर होता है कि अगर इसको यहाँ पर कहीं माउंटेन ट्रेन्स और जैसे जंगलों में ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए एक और व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम क्या कहते हैं एनर्जी कैरियर भी ले जाएं, जनरेटर्स वगैरह ले जाएं। और ये कहीं ना कहीं वेदर पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। और अगर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पर इसको सिविलियन एरिया पे अगर यूज़ करेंगे तो ये ड्रोन्स को तो काउंटर करेगा ही, प्लस आपके जो हमारे फ़ोन्स वगैरह हैं उनको भी काउंटर कर देगा। उसकी भी जो क्या कहते हैं चिप्स वगैरह लगे हैं सब, मतलब पूरा हमारा भी जो डेली का यूज का सामान होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला वो भी सब खराब हो जाएगा। तो ये रहे इसके लिमिटेशंस, जो कि इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आज की जो वीडियो था मैंने इसको पूरा आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये काउंटर ड्रोन स्वार्म क्या है और ये एचपीएम डिफेंस क्या है। तो अगर आप मुझे यहाँ पर कहीं गलती हुई तो आप मुझे कमेंट में करेक्शन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करूँगा। और आप कोई अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर रिकमेंड करना चाहते हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।